नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में पत्र लेखन विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पत्र लिखना एक कला है। यह प्राचीन काल से आधुनिक काल तक लगातार चली आ रही प्रक्रिया है और पत्र लेखन दो तरह से किया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक। तो बच्चों, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने सरकारी कामकाज हेतु प्रयोग करते हैं। अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने किसी रिश्तेदार, किसी भाई, मामा, चाचा को लिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है, औपचारिक पत्र के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों के अनुसार ही हमें पत्र लिखना होता है। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग बड़ा ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाता, क्योंकि जिसको भी हम यह पत्र लिखते हैं वह हमारा कोई जानने वाला या करीबी नहीं होता। तो पत्र की जो भाषा है वह बहुत ध्यान रखने वाली होती है और इसके साथ साथ भाषा सरल, लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि कक्षा या परीक्षा भवन में बैठकर हम पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का पता ही हम अपने पत्र में लिख सकते हैं। भाषा स्पष्ट और सुंदर होनी चाहिए। जो हम कहना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य, वह सामने वाले को एकदम समझ आ जाना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ मिलाकर लिखें। मतलब जहाँ पर एक लाल रंग की लाइन होती है आपके पेज पर, उसके साथ आप इसको लिखना शुरू करें। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता या लयबद्धता बनी रहे। अगर एक पृष्ठ पर कंप्लीट नहीं होता है तो उसके साथ वाले ही दूसरे पेज तक कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। कभी भी आगे और पीछे वाले पेज पर पत्र नहीं लिखना चाहिए। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली होना चाहिए, क्योंकि पत्र से ही हमारी छवि सामने वाले तक पहुंचती है। पत्र लेखन के माध्यम से ही पाठक हमारे व्यक्तिगत अस्तित्व का पता लगाने का अंदाज़ा लगा सकता है। तो इसलिए पत्र का जो प्रारंभ होता है वह और अंत हमेशा प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि पाठक उसको